मॉर्निंग। यहाँ पर सब बहुत खूबसूरत है। मैं खुश हूँ कि इस हफ्ते आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे हम कलवरी की वाणी को देख रहे हैं, इस पवित्र हफ्ते में हम उन क्रूस की वाणियों पर गौर करते हैं। आइए स्मरण करें और यीशु को धन्यवाद दें क्रूस पर उसके काम के लिए। वचन कहता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस तरह से वचन कहता है। कैसा दिल तोड़ देने वाला सवाल है उसकी ओर से, जो पिता के साथ कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। यही वचन तो भजन 22 में गूंजता है। यहाँ पर हम एक समाज की दिल की पुकार देखते हैं। यीशु के इन शब्दों में हम मानवता की दिल की पुकार को देख सकते हैं। उसके दिल की पुकार हमारे साथ गूंजती है, जैसे हम अपने मुश्किल समय में छोड़ दिए गए, अकेला, बेसहारा महसूस करते हैं। शायद आप परमेश्वर को पुकारते होंगे, परमेश्वर परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं इसे सह नहीं सकता, आखिर क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे अकेलापन लगता है। आप शायद इस तरह पुकार रहे होंगे पिछले साल के संघर्ष भरे समय में। अगर आप दुख के समय में से होकर जा रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यीशु बड़े दुखों में से होकर गुजरा था, हम सबसे बढ़कर, और वो हम सबसे अपनी पहचान करता है। हम अकेले नहीं हैं। ये दिल तोड़ने वाली बात हमें याद दिलाती है कि यीशु हमारे दुखों में भी हमारे साथ है। वचन हमें बताता है, बार बार यही बताता है कि ये दुख उठाना हमारे जीवन का एक भाग है। आइए आज खुद को याद दिलाएं कि यीशु ने यूहन्ना 16:33 में क्या कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वचन कहता है, याद रखें, आपके दुख केवल पल भर के हैं, ये टल जाएंगे। अपने दुखों के बीच में शांति को ढूंढ लीजिए और भरोसा कीजिए कि परमेश्वर आपको आकार देगा। और पुराना नियम कहता है, श्रापित है वो जो पेड़ पर लटका हुआ है। यीशु उस काठ पर लटकाया गया, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी शर्म और दुखों को। जैसे उसने ऐसा किया, वो त्यागा गया, अकेला हो गया, दुखी हो गया। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने हमारे लिए दुख उठाया ताकि आज हमें परमेश्वर से दूर होना महसूस न करना पड़े। यीशु ने मार्ग बनाया। इसके बाद यीशु अंतिम समय में प्रवेश करता है। थका हुआ और व्याकुल, लहूलुहान और जख्मी, वो वहां पर उस क्रूस पर लटका हुआ था। और फिर हम क्रूस की 5वीं वाणी को देखते हैं, मैं प्यासा हूँ। कोड़ों की मार खाने के द्वारा शरीर में खून की कमी, अस्वाभाविक रीति से क्रूस पर चढ़ाया जाना, वो जख्म जो खुले थे और लहू बह रहा था, उससे बहुत प्यास लग रही होगी। प्यास हमारे प्रभु की मानवता को दर्शाती है। जैसे वो क्रूस पर लटका था, वहां पर जो लोग खड़े थे, पुराने नियम की भविष्यवाणी का सबूत दिया गया। उनके लिए ये सबूत था कि वही मसीहा है, दुख उठाने वाला दास। 4थी वाणी तो उसके दिल की पुकार थी और 5वीं वाणी उसकी शारीरिक देह की पुकार थी। और ये दोनों वाणियां मसीह के बारे में पहले से बताई गई थी प्रभु के वचनों में। यीशु प्यासा था, जबकि उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे कड़वा सिरका दिया गया। और आज वो हम लोगों को जीवन का जल देता है ताकि हम लोग फिर से प्यासे ना हों। वो हमें नया बनाता है और वो हमें ताज़ा बनाता है, क्योंकि उसने जगत को जीत लिया। ये कहानी क्रूस पर खत्म नहीं हुई। ये कहानी उसकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई थी। कल मेरे साथ फिर से इन अंतिम वाणियों की गूंज को सुनने के लिए फिर से जुड़िए, और तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।